अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पुलाव की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं घर में बहुत ही ज़्यादा बनाती हूं जब मेरा दिल चाहता है कम वक्त में जल्दी से कुछ अच्छा बन जाए। तो इस रेसिपी को मैं झटपट से तैयार कर लेती हूं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक बर्तन रख दिया है। इसमें हमने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो गया है तो इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज को आप स्लाइस में काट ले। 1 बादियान, 1 दालचीनी का टुकड़ा ले ले 2 इंच का, 4 हरी इलायची, 3 लौंग, 3 से 4 तेज़ पत्ते ले ले, 1 टीस्पून ज़ीरा, इसे डाल देंगे। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज हल्का सा गोल्डन कलर आए। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है जिससे पुलाव का कलर ख़राब होने का डर रहेगा। अब प्याज जब हल्की सी गुलाबी कलर की इस तरीके से हो जाए तो आप इसमें चिकन डाल दें। हमने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को अच्छी तरीके से धो के छान के डालिएगा। ज़्यादा छोटे पीस का इस्तेमाल नहीं करिएगा, हमने मीडियम पीस का इस्तेमाल किया है। अब चिकन को हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। अब इसमें आप 3 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा, हमने 3 टेबल स्पून भर के डाला है। अब चिकन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाता है। इसे मैंने तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर जब हो जाए तो इसमें हमने 16 तेज़ वाली हरी मिर्च ले ली थी। इसमें 1 टेबल स्पून हमने सौंफ डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाले 1/4 कप के करीब, और उसको पीस ले, बहुत बारीक पीस के डालिएगा। अगर आप तेज़ कम या ज़्यादा खाते हैं वो हिसाब से मिर्च को आप घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसे सब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की आंच को हमने मीडियम कर दिया है क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और ज़्यादा पानी डाल देंगे तो चिकन फूटने का डर रहेगा, इसलिए पानी बहुत एहतियात से डालें। अब 2 टीस्पून 2 चाय का चम्मच भर के आप धनिया पाउडर डाल दें। अब इसकी खुशबू को पुलाव की 2 गुना करने के लिए हमने इसमें मसाला डाल देना। हमने कोरमा मसाला लिया है 1.5 टेबल स्पून भर के इस ब्रांड का। इससे इतना गज़ब का टेस्ट आएगा आपके पुलाव में। इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं, पूरा घर आपका खुशबू से भर जाएगा। इतने मज़े का ये पुलाव बनता है। इस मसाले का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, किसी भी किराना शॉप में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब इसमें 1 टीस्पून भर के नमक डाल दें। हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया हमने। हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देना है भर के। आधा चाय का चम्मच भर के आप गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर डालें। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोरमा मसाले में नमक पहले से मौजूद था, इसलिए नमक बहुत एहतियात से डालें। अब हमने 150 ग्राम दही ले लेना है, आधा कप के करीब। इसे अच्छी तरीके से, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अच्छी तरीके से फेंट के डालें। दही खट्टी ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। दही डालते वक्त गैस की आंच को हमने धीमा कर दिया था। अब ढक्कन ढक के इसे आप 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें, जब तक दही चिकन के साथ अच्छी तरीके से पकने नहीं लगे। अब दही मसाले सब अच्छी तरीके से जब पकने लगे चिकन के साथ तो गैस की आंच को आप तेज़ करके मसालों को बहुत अच्छे से भून लें। हमें इतना भूनना है जब तक ऑयल अच्छी तरीके से नज़र नहीं आता। अब इसमें 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और पुदीना डाल दें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को गोल गोल काट के डाल दें। इसमें आप 5 से 6 हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के डालें। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। अब अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट जब पक जाए तो इसमें हमने चावल डाल देना है। हमने 5 कप चावल का इस्तेमाल किया है। हमने रेसिपी बनाने से पहले चावल को भिगा देना है। जब तक चावल भीगेंगे हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। कम से कम इसे आप आधे घंटे के लिए भिगा के रखें। 20 से 30 मिनट के लिए आप इसे ज़रूर भिगाएं। अब सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसमें हम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें आप 1.5 लीटर गर्म पानी डाल दें। घर में जो फ्रिज की हमारी 1 लीटर वाली बॉटल होती है उसी से आप अंदाज़न पानी डाल दें। चावल की क्वालिटी पे भी पानी कम या ज़्यादा हो सकता है। हमने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब नमक डालेंगे इसमें। नमक बहुत एहतियात से डालें। इस वक्त आप पानी को चख लें, वो हिसाब से आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। हमने 2 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब ढक्कन ढक के हमें इतनी देर इसे पकाना है कि चावल में थोड़ा सा पानी बचा रहे। इस तरीके से हमें
पानी नज़र आना चाहिए। पानी में अभी हमें बबल्स नज़र आ रहे हैं। बस इस स्टेज पे हम चावल को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरीके से मिल जाए, क्योंकि जब पुलाव बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम चम्मच नहीं चलाते हैं तो मसाला एक तरफ जमा हो जाता है। अब हल्की हाथों से मिक्स करने के बाद इसमें आप 2 से 3 टेबल स्पून, या आपको देसी घी का फ्लेवर जितना पसंद है वो हिसाब से डालें, ज़्यादा ना डालें। हमने 3 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसे चारों तरफ से फैला दें। अब पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो गया तो गैस की आंच को आप धीमा कर दें और धीमी आंच पे इसमें आप कलर डाल दें। ये ऑप्शनल है, फूड कलर है। हमने ऑरेंज रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया। थोड़े से दूध में डाल के आप इसे मिक्स करके डाल दें। अब इसमें मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा लिया है। एल्युमिनियम फॉयल को अच्छी तरीके से लगा दें और 20 मिनट के लिए इसे दम पे रख दें। बहुत अच्छे से पुलाव बन के तैयार होते हैं, ज़रूर ट्राई करें। 20 मिनट के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और 10 मिनट के बाद हमें ढक्कन खोलना है ताकि भाप अच्छी तरीके से बैठ जाए। हमें फ़ौरन नहीं खोलना है। अब इसके बाद आप इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। बहुत ही खिले खिले माशाल्लाह ये चावल बन के तैयार होते हैं। पुलाव के लिए कभी भी आप नए चावल का इस्तेमाल नहीं करें, पुराने चावल का इस्तेमाल करें तो इसी तरीके से खिले खिले पुलाव बन के तैयार हो गए। और इसके साथ अच्छा सा रायता बना लें। मैंने प्याज, टमाटर और खीरा डाल के एक रायता तैयार कर लिया था दही वाला, इसके साथ मैंने सर्व किया है। बहुत ही खुशबूदार और मज़े के बनते हैं। रेसिपी को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबा दें, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह इसे आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही आसानी से झटपट से बन के पुलाव तैयार होते हैं। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।